नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। श्रीलंका के विनाशकारी संकट के बाद बांग्लादेश की हालत बुरी तरह से खराब हो गई है। पेट्रोल की कीमत में करीब 52% की बढ़ोतरी और चरम पर पहुंची महंगाई के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में भयानक प्रदर्शन चल रहे हैं। 1971 में मिली आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब बांग्लादेश में महंगाई अपने चरम पर है और लोग सड़कों पर। वो क्या वजह है जिसके चलते आज बांग्लादेश श्रीलंका जैसे हालात के मुहाने पर खड़ा है, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूरे दक्षिण एशियाई देश में पेट्रोल पंपों को घेर लिया है और ईंधन की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं शेख हसीना सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में उछाल देखा गया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में आर्थिक मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बुरी तरह से गिर गया है और देश के आर्थिक संकट में जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे बचने के लिए सरकार ने ईंधन की कीमतों को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था से सब्सिडी का बोझ कम कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से हालात सुधरेंगे, हालांकि इससे महंगाई पर और दबाव पड़ेगा, जो कि पहले से ही 7% से ऊपर चल रही है और जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बांग्लादेश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल को बढ़ा दिया है, जिसके चलते सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक एजेंसियों से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार तक पेट्रोल की कीमतें 51.2% बढ़कर 130% यानी लगभग 108 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं, जबकि ऑक्टेन गैसोलीन 51.7% बढ़कर 135% यानी कि लगभग 113 रुपए की हो गई है। इसके साथ ही देश की बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डीजल और मिट्टी के तेल में 42.5% की वृद्धि हुई है। बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल अहमद ने बताया, नई कीमतें हर किसी के लिए असहनीय होंगी, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लोगों को धैर्य रखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटती हैं तो उसी के मुताबिक देश में ही दाम कम किया जाएगा। पिछले 9 महीनों से बांग्लादेश की मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर चल रही है और जुलाई में 7.48% पर पहुंच गई है। इसका खामियाजा मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई कदम उठाए हैं और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखा है। सरकार ने अधिकारियों के विदेशी दौरे रद्द करने का फैसला किया है और उन परियोजनाओं को भी स्थगित किया गया है जो कम महत्व की हैं और जिनमें दूसरे देशों से आयात की जरूरत होती है। शेख हसीना ने लोगों से भी अपील की है कि वो फिजूल खर्ची न करें और किफायत बरतें। बांग्लादेश की इस हालत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।